आयरन डोम वो सिस्टम है जिसको हाल ही में आपने गाजा और इजराइल में सुना है। आपको याद होगा कि गाजा के अंदर बैठे हमास के द्वारा जब इजराइल पर बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी गई थी, तो उस समय इजरायली आयरन डोम के द्वारा, आप यहां देखिए आयरन डोम, इसके द्वारा इजराइल की टेरिटरी को बचाया गया था। कैसे? क्योंकि जब हमास की तरफ से हमास की तरफ से मिसाइल दागी गई, यानी कि प्रोजेक्टाइल्स दागे गए, तो यहां पर बैठे हुए आयरन डोम ने खुद से यह एनालाइज कर लिया कि उसके देश पर कोई ना कोई संकट आ रहा है, और उसने मल्टीपल टारगेट्स को हिट करते हुए दूसरी तरफ गाजा से आ रही टेंशंस को न्यूट्रलाइज किया था। यह बड़ी सुर्खी भी बनी थी और हमने आपके सामने ये कवर भी की थी, हमारे काफी सेशंस में इस बात को हमने कवर किया है। कुछ वैसा ही हमने अब कर दिखाया है। हमने भी कुछ ऐसा ही कि गाजा से चल रहे, मान लीजिए इस तरह के मिसाइल हैं, तो हम भी अपनी तरफ से एक और मिसाइल को भेजकर, जैसे अपन महाभारत और रामायण के काल में फिल्मों वो देखते हैं ना, टीवी पर जब देखते हैं उसमें दिखाते हैं एक तीर को दूसरा तीर न्यूट्रलाइज कर रहा है, कुछ वैसा हमने भी अपना बना लिया है और बनाया है अपना ही आयरन डोम। नाम है आकाश। आकाश का प्रयोग कहां करते हुए देखा गया? अस्त्र शक्ति के अंदर। साथियों, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक युद्धाभ्यास प्लान किया गया अस्त्र शक्ति के नाम से, जहां पर आकाश एयर डिफेंस का टेस्टिंग किया गया और दुनिया को दिखाया गया। और जो दुनिया को दिखाया गया कारनामा है, उसकी चर्चा डिटेल में मैं आपसे करूंगा। तो भारत ने हाल ही में अपने स्वदेशी हथियार प्रणालियों का परीक्षण करते हुए दुनिया को यह दिखा दिया है कि भविष्य में भारत भी हथियार निर्माताओं की रेस में शामिल हो जाएगा। ऐसा करते हुए डीआरडीओ के द्वारा 25 किलोमीटर की रेंज पर अपने द्वारा 4 मिसाइलों को हिट करते हुए, 4 टारगेट्स को हिट करते हुए बड़ी ताकत का प्रदर्शन किया गया है। इसे एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अभी आप इसे सिमुलेटर पर देख रहे हैं, फिर मैं रियल में भी दिखाऊंगा। इस प्रकार से 4 वो आ रही थी, डिफेंस की तरफ से 4 दिक्कतें आ रही थी, प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, टारगेट्स आ रहे थे, उन्हें आकाश ने चल करके इस प्रकार से नष्ट किया। जिस भी दिशा से आ रहे थे, जैसे मान लीजिए टेढ़े बांके कैसे भी आ रहे हैं, और ये दूर से जाकर के उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। अब रियल में ये कैसा हुआ था, अब रियल भी आपको दिखाते हैं। रियल में देखने का मतलब ये हुआ कि आसमान में से चलाया गया, देखिए ये देखिए, यहां से चलते हुए 4 एरियल टारगेट्स आ रहे हैं हिट करने के लिए। जमीन पर आकाश डिफेंस सिस्टम खड़ा हुआ है, ये रहा, और इसको ये मैसेज मिलता है 25 किलोमीटर की रेंज से कि हमारी तरफ कोई आ रहा है, तो ये इसे हवा में ही टारगेट बनाने का निर्णय ले लेता है। खुद से जज करके ये निर्णय ले लेता है कि इसे हवा में ही 1 2 3 4 इसे हवा में न्यूट्रलाइज करना है। आप इसे जाते हुए देख सकते हैं। इस प्रकार से ये उड़ते हैं और आकाश में जाकर के आकाश ही उन दुश्मन के, या फिर जो हमने अभी सैंपलिंग के लिए लिए थे, इन 4 को टारगेट करके हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देता है। आप तस्वीरें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन रामायण महाभारत में तीर से तीर टकराना देखते थे, कुछ वैसा ही यहां पर दृश्य देखने को मिला है। संभवतः यह समझने के लिए पर्याप्त होगा कि भारत ने एक बहुत ही प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ एक बड़ा काम कर दिया है। इंटरेस्टिंग यह था कि डीआरडीओ ने अपनी लाइन में एक चीज मेंशन करी। क्या मेंशन करी? इट इज फर्स्ट। अब यहां पर देखिए, इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट 4 एरियल टारगेट साइमल्टेनियसली एट 25 किलोमीटर रेंज। अब आप पूछेंगे हम पहले कैसे हो सकते हैं? S-400 400 किलोमीटर पर जाकर के मार सकता है। आयरन डोम जो सिस्टम है वो 70 किलोमीटर तक जाकर मार सकता है। तो फिर हम पहले कैसे हो गए? तो भाई हम पहले इसलिए हैं, यह माना जाता है कि जितना दूर का टारगेट होगा आप उसे हिट आसानी से कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि दूर से अगर कोई टारगेट चलकर आ रहा है तो उसका रडार पर प्रोजेक्शन, बहुत दूर से उसका एनालिसिस, जहां से चलाया गया है उसको आप देख पाते हैं। लेकिन यह माना जाता है कि जो दूर के टारगेट्स हैं उनकी कंपैरिजन में नजदीक से आने वाले टारगेट ज्यादा रिस्की होते हैं। कैसे? आज इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया चाइना का बॉर्डर एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। दोनों के साथ ही हमारी दिक्कतें चलती रहती हैं। बॉर्डर से ही अगर फायरिंग हो और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो, जैसे कि आए दिन होती रहती है, बॉर्डर के ऊपर जब फायरिंग होती है, तो उस फायरिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अगर इसे खड़ा कर दें तो ये बॉर्डर पर ही मामला सुलटा देगा, बिल्कुल आयरन डोम स्टाइल में। तो 25 किलोमीटर की रेंज अपने आप में एक बड़ी रेंज मानी गई। कहा जाता है जितना नजदीक से आप न्यूट्रलाइज करते हो आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा मानी जाती है। यानी कि 400 वाला भी आपके पास हो जाए, 70 वाला भी हो जाए, 25 वाला भी हो जाए, 3 लेयर सिक्योरिटी आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो इस बात में मतलब डीआरडीओ ने इस बात को कहा, दुनिया का पहला देश अपने आप को डीआरडीओ ने बताया और कहा कि दुनिया के और किसी देश के पास ऐसी क्षमता फिलहाल नहीं है। यही कारण है कि ऐसी अपडेट हम अपने ट्विटर पर आपको सेम डे, जिस दिन ये खबर आई थी उसी दिन दे दिए थे। अगर आप में से कोई साथी हमें ट्विटर पर फॉलो करता है तो शायद पहले भी इसे सुन चुका होगा।
अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर पर, आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम नियमित रूप से आपको निरंतर जो भी अपडेटेड सुर्खियां होती हैं वो साझा करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आकाश के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वो ये है कि ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट का सिस्टम पार्ट है और ये हमारे द्वारा डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब क्या आकाश ने सारा काम खुद कर लिया? क्योंकि इसमें तो काफी सारे सिस्टम लगे हैं। ऐसी स्थिति में आकाश की मदद की थी बीईएल और बीडीएल ने। ये जैसे ही इसकी मदद की थी और इसके द्वारा इसका विकास कार्यक्रम किया गया था। अच्छा, इस प्रैक्टिस के बारे में भी जान लीजिए। प्रयोग किसने करके देखा है? ये भारतीय थल सेना ने, जल सेना ने या नभ सेना ने? तो यहां पर जानने वाली बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के नाम पर इसका टेस्टिंग किया गया है। यानी कि यह जो कार्यक्रम था ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑर्गेनाइज्ड था। इस मिशन में जिस एक्सरसाइज में इसका प्रयोग किया गया उसका नाम अस्त्र शक्ति था और जिस टेस्ट फायर को हमने सिस्टम नाम दिया आकाश सिस्टम, इसे समर एयर डिफेंस सिस्टम नाम दिया गया है। ठीक है, समर की फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, यानी कि हम प्रतिक्रिया निश्चित देंगे, इस प्रकार से हमने इसका प्रयोग किया है। इसमें जो आकाश मिसाइल सिस्टम गई वो आवाज से लगभग 2 गुना तेजी से जाकर के टारगेट को हिट की थी। कहां पर हुआ था यह कार्यक्रम? एयरफोर्स स्टेशन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कौन सी जगह? सूर्यलंका नामक स्थान पर जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। यह लक्ष्य को भेद करने में कामयाब सिद्ध हुई थी। क्यों किया गया है तो विदित है, चाइना और पाकिस्तान से निपटने के लिए हम सब ये काम कर रहे हैं। क्या इसका हमें फायदा और मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारे इस डिफेंस सिस्टम को देखकर हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं वो हमसे इसे परचेज करने आएंगे। निश्चित ही भारत इसे एक्सपोर्ट भी करेगा। आकाश को एक्सपोर्ट करने के लिए आर्मेनिया का नाम सबसे पहले निकल कर आया। यूरेशियन टाइप में छप करके आया कि आर्मेनिया इमर्ज प्राइम कंटेंडर एज बीडीएल ऑर्डर बुक शोज एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर इंडियन एसएएम सैटेलाइट या क्या बोलते हैं शॉर्ट एंटी रेंज जो मिसाइल है, इनके लिए हम लोगों ने सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए किसका उपयोग किया है? आकाश का उपयोग किया है। किसको बेचने के लिए? आर्मेनिया का। अब आर्मेनिया को बेचेंगे हम क्यों? क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा विवादों में रहे हैं। अजरबैजान पाकिस्तान हितैषी है तो हम आर्मेनिया के व्यवहारिक रूप से सहयोगी हैं और भारत इसे अपनी तरफ से डिफेंस सिस्टम बेचने का मन बना रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने का भी टारगेट रखा है। इंडिया का एक्सपोर्ट है कि हम लोग आने वाले समय में एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेंगे, जिसमें आकाश एंटी सिस्टम को आर्मेनिया को बेचना भी संभावित एक इन पार्ट में से एक है। भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा लगभग 6,000 करोड़ रुपए की डील आर्मेनिया के साथ किया जाना अपेक्षित है। ठीक है, आर्मेनिया के साथ साथ ब्राजील और इजिप्ट ने भी आकाश मिसाइल सिस्टम में अपनी रुचि दर्शाई है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में भारत अपने डिफेंस सिस्टम को, जैसे दुनिया के बड़े देश चाहे फिर अमेरिका हो, रशिया हो, ये लोग अपने वेपन्स को बेचकर पैसे कमाते हैं, भारत भी आने वाले समय में इस तरह से धन लाभ ले सकेगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ भारत सरकार का टारगेट है 1,75,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग टारगेट, कि हम इतना धन मतलब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि भारत ने 2025 में $5 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट लिया हुआ है कि हम इतना पैसा मतलब इतना माल बना करके लोगों को डिफेंस के सेक्टर में बेच देंगे, क्योंकि भारत मेक इन इंडिया के माध्यम से डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की प्रयास में लगा हुआ है। तो उम्मीद है आपको आकाश के साथ फ्यूचर ये सब दिखाई दे ही गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक एंड शेयर और